हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश। आज का जो वीडियो है वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो नॉर्सेट एग्जामिनेशन के लिए कम्प्लीटली न्यू है या फिर जिनको एग्ज़ाम से या प्रिपरेशन से रिलेटेड नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, इन द सेंस बिगिनर्स के लिए जो अपना प्रिपरेशन बिगिन करना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी भी रखिए, क्योंकि मैं जो एक एक पॉइंट बताऊंगा वो एक एक पॉइंट प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। शॉर्ट में करना पर नोट डाउन करना ज़रूर, क्योंकि मेरा एक एक पॉइंट मिस करना मतलब सिलेक्शन मिस करना है। अगर आप पॉइंट मिस नहीं करेंगे, मैं जैसा बताता हूँ उस तरीके से गाइड करेंगे, 100% आपके हाथ में सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा, पर सिलेक्शन के लिए क्या करना है वो पूरी तरीके से मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, मोटिवेटेड रहिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, यानी कि आपके रिश्तेदार, जो आप लोगों का सिलेक्शन ना होने की वजह से कई अलग अलग तरीके से आपको गालियाँ दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, आपका पड़ोसी जो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, और दूसरी चीज़, लास्ट चीज़, आपके माता पिता जी, बेटा वो बूढ़े हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर आप अभी बिगिनर है तो मैं जो जो कहते जा रहा हूँ उस चीज़ों को फॉलो करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर कोचिंग क्लासेस। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे पास टारगेट है, मेरे पास एनक्लेक्स है, मेरे पास पीआर यादव है, मैं सब पढ़ लेता हूँ बुक्स और सारी चीज़ें कर लूँगा, ठीक है, तो बुक पढ़ने के लिए आपको खुद ब खुद डिसाइफर, यू विल हैव टू डिसाइफर द बुक्स। ठीक है, पर कोचिंग क्लासेस रहेंगी आपके पास तो टीचर आपको खुद आएगा, खुद एक्सप्लेनेशन दे के जाएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ ज़्यादा बेहतर रूप से कवर कर पा रहे हैं। कोचिंग क्लासेस का फ़ायदा इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। बुक पढ़ने से, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुक मत पढ़ो, बुक अगर आप पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ो, जो अच्छी लगती है वो बुक पढ़ो, पर क्या दिक्कत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको एक्स्ट्रा की 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा की करनी है। तो मैंने क्लासेस लिया था, टेस्ट लिया था, मैंने बुक्स भी पढ़ा था, इस चीज़ की वजह से मेरा रैंक इतना अच्छा आ पाया। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कोचिंग क्लास अच्छी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत सारी है, इधर मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस इतनी सारी है कि अनगिनत। मैंने कई सारे कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देखा हूँ, कई सारे कोचिंग क्लासेस मैंने स्टडी किया हूँ कई सारे कोचिंग क्लासेस के बारे में। पर मैं मानता हूँ, देखिए सिलेक्टिवली 3 या 4 क्लासेस है जो बहुत बेहतर पढ़ाते हैं कंसेप्ट, या बहुत उनके कंटेंट, बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सारे नहीं करते। इसलिए जब ऑनलाइन क्लासेस सिलेक्ट करोगे तो बहुत बेहतर रूप से करना। मेरा सिलेक्शन या फिर मेरा कुछ दिनों में इंटरव्यू आ जाएगा आपको उसी क्लासेस पे जहाँ पे मैंने ये किया था, जहाँ पे मैंने क्लासेस या टेस्ट सीरीज़ लगाया था, तो वो देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैंने कहाँ पे लगाया था क्लासेस। आप अभी ये समझ रहे हैं कि मैं यूट्यूब से ही क्लासेस कर लेता हूँ ना यार, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, तो यहाँ से कर लेता हूँ, वहाँ से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैंने भी वैसे ही किया, मैंने शुरुआत में ऐसे ही किया था, पहला और सेकंड अटेम्प्ट मेरा ऐसा ही था, इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए यूट्यूब से मत करो, एक प्रॉपर चैनल से जाओ, एक ऑथेंटिक चीज़ों से जाओ आगे अच्छी तरीके से बढ़ो। मैंने इसलिए ऐसा किया था बिकॉज आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है, अब रप्शो प्लेसेंटा में क्लास ए से पढ़ रहा हूँ तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्लास बी से पढ़ रहा हूँ, अबॉर्शन में यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ ट्विन प्रेगनेंसी में वहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो कंसेप्ट अलग हो गए थे, टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अलग था, चैनल अलग थे, और सारी की सारी चीज़ें अलग। नोट्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी, माई माइंड वॉज कम्प्लीटली अनस्टेबल एट दैट टाइम। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये गलती मैंने किया तो आप ना करें। कृपया करके कोई एक कोचिंग क्लास पे भरोसा रखे और उसी को फॉलो करे। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपने क्लासेस ले ली है, अगर नहीं जब, ठीक है, अगर इफ़ लाना नहीं चीज़ों में, अगर नहीं जब आप क्लासेस ले लेंगे तो उसके बाद सिर्फ क्लासेस लेने से आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने क्लासेस ले ली है उसके बाद उन क्लासेस का नोट्स बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ओबीजी का एक आप लेक्चर देख रहे हैं और ओबीजी में आप सुन रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, अपनी कॉपी लेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे कि जो वो नोट्स जो वहाँ पर मैम या फिर जो भी सर या जो भी टीचर लिख रहा है या बोल रहा है वो आपको कॉपी करना है आपके नोट्स में। ठीक है, ऐसा करके आपको सारी चीज़ों के नोट्स पता रहने चाहिए, सारे लेक्चर के नोट्स बनना चाहिए। इससे आपके 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, ये जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही अति होशियार लोग होते हैं, ये आपको वैलिडिटी के हिसाब से प्लान देते हैं। तो मतलब 6 महीने की वैलिडिटी, 8 महीने की वैलिडिटी, ऐसे प्लान्स देते हैं। मतलब 6 महीने बाद आप वो वीडियो दोबारा से देख नहीं पाएंगे, आपका वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद। तो क्या होगा, आप दोबारा से वो वीडियो पे जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा नहीं। उस सिचुएशन में क्या काम में आएगा, आपके नोट्स जो आपने बनाए थे ये काम में आएगा, समझे?
दूसरा फ़ायदा, आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद में रहेंगे और इससे क्या होगा, आपको सेकंड टाइम लेक्चर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 1 घंटे का लेक्चर करना ही नहीं पड़ेगा। 15 मिनट में आपके 2 या 3 जितने भी बुक्स आपने बनाए हैं, केवल वही पढ़ने की ज़रूरत होगी। थर्ड पॉइंट, एमसीक्यू करना है डेली के, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मैं कैटेगरीज में बांटता हूँ। पहला स्टूडेंट, वो लोग स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। और एक ऐसे स्टूडेंट जिनको नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कंप्लीटली ब्लैंक हो आप, ठीक है। तो जो वो स्टूडेंट है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो पढ़ाई के साथ साथ डेली एमसीक्यू करे, कहीं से टेस्ट सीरीज ले लें और अच्छी जगह से करे, बेहतरीन जगह से करे। कोई भी ऐसी वैसी जगह से एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कैटेगरी के वो लोग जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, पहले आप नॉलेज लो, ठीक है। पहले आप नॉलेज लो, इन द सेंस आप थोड़ा थ्योरी के पास जाओ, आप थोड़ा कंटेंट देखो, आप थोड़े वीडियो लेक्चर्स कर लो, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे आओ। क्यों? एमसीक्यू के दो फायदे हैं ना। अगर आपका बहुत अच्छा जा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। पर अगर एमसीक्यू गलत जा रहे हैं तो आपका मॉरल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। एमसीक्यू दोनों तरीके से खेलता है, अगर अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर बुरा जा रहा है तो बहुत बुरा, ठीक है। शुरुआत में जब मुझे नॉलेज नहीं थे तो मेरे 30-30, 40-40, 50-50 एमसीक्यू रॉन्ग होते थे, ठीक है। तब हमारे समय पे, तब प्रीवियसली 200 मार्क्स का ये होता था नॉर्सेट। तब मैं टेस्ट सीरीज़ लगाया था, वो इधर उधर से ऐसी कोई भी आलतू फालतू जगह से, तो 40-40, 80-80 एमसीक्यूज़ मेरे गलत हुए, 80 एमसीक्यूज़। तो आप समझ जाओ, इसलिए मॉरल डाउन होता है, मॉरल डाउन करवाने की ज़रूरत नहीं है अपनी। ओके, नाउ फोर्थ, मेक नोट्स। अब नोट्स तो आपने लेक्चर देखे और लेक्चर के नोट्स बन गए। आप किस बात के नोट्स बनाने बोल रहे हैं? लेक्चर करो, लेक्चर के नोट्स बनाओ, टेस्ट दो और टेस्ट के नोट्स बनाओ, समझे। और टेस्ट के नोट्स को दोबारा से रिवाइज करो और लेक्चर के नोट्स को दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। इससे क्या होगा, एमसीक्यू अगर आज आप दे रहे हो तो अगले ही दिन भूल जाओगे, ध्यान में रहता है नहीं, कुछ भी चीज़ें ध्यान में रहेंगी नहीं आपकी शुरुआत में। इसलिए एमसीक्यू जो आप टेस्ट देते हो, उन सारे के रैशनली जो होता है या फिर जो भी उसका रीज़न होता है, उसका साइंटिफिक रीज़न या उसका नर्सिंग रीज़न जो होता है, वो आपके ध्यान में आपको आना चाहिए, पूरी तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। कैसे रहेगा? इतने डेली के 300 एमसीक्यूज करोगे तो 300 के 300 एमसीक्यू तुमको ध्यान में रहेंगे क्या? इतने तो चतुर हो नहीं तुम, है ना। कोई भी नहीं इतना इतना अच्छा, कोई भी नहीं, इवन मैं भी नहीं हूँ। इवन जिसने एयर 1 लेके बैठा होगा उसको भी 300 में से 300 एमसीक्यू ध्यान में रहेंगे नहीं, और तुम्हारा तो शुरुआत है, ठीक है। इसलिए जब नोट्स बनाओगे इसके एमसीक्यू के, तो बहुत सिंपल से नोट्स बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन आता है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में। तो आपको समझो, आपको पता नहीं था, आपने अब रबशो प्लेसेंटा टिक कर दिया इसका आंसर। तो आप अपने बुक में लिखेंगे पेनलेस ब्लीडिंग इज इक्वल्स टू, या फिर हैपेंस इन प्लेसेंटा प्रीविया, खत्म। पूरा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में करना है आपको। एमसीक्यू के नोट्स कंप्लीटली इन शॉर्ट। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड योर पार्टनर। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भूल जाओ उसको, अच्छे से बता रहा हूँ, भूल जाओ। देखो कैसा होता है, अभी तुम जैसे तैसे फोर्थ ईयर में हो या फिर न्यू हो या फिर नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अटेंशन, ये तुम्हारा एक ऐसा एज है जिसमें तुमको अटेंशन चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जो पार्टनर है उसको भी अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारा ही एज का होगा ऑलमोस्ट। अगर तुम उसको अटेंशन दोगे बेटा, तो बुक को अटेंशन कौन देगा? उसको अटेंशन दोगे तो वो खुश होगा, ठीक है। बुक को अटेंशन दोगे तो बुक खुश होंगे और तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम देते कहाँ हो अटेंशन। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जाओ उसके पास और उसको बोलो कि भाई अभी मेरे से नहीं होता, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, ब्रेकअप कर दो, ठीक है। पर अवॉइड करो, थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जाके बताओ कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करनी चाहती हूँ, मुझसे ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। दिन में एक बार बात करो, 2 या 5 मिनट के लिए, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा मत बढ़ने दो इन सब चीज़ों को, आर्ग्यू मत करो, झगड़े मत करो, झगड़ों में बहुत समय चले जाता है। तुमको भी पता है, मुझको पता है, हम भी इन सब चीज़ों से होके गुजरे हैं, तुम भी इन सब चीज़ों से होके गुजर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत बेहतरीन रूप से समझता हूँ झगड़े क्या होते हैं, हम भी कर चुके हैं यार ये सब झगड़े, पर करना नहीं है, आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं किए तो क्या होगा, जिस बंदे ने बुक को अटेंशन दिया वो लग जाएगा एम्स में, और वही बंदा तुम्हारी बंदी को उड़ा के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, उसको 90,000 सैलरी रहेगी, और तुम रह जाना ऐसी। सो दैट्स वाई गर्लफ्रेंड भूलो, बॉयफ्रेंड भूलो,
क्रश को भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, नेक्स्ट को भूल जाओ, सब चीज़ें भूल जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट स्क्रीन टाइम या फिर लिमिट मोबाइल टाइम। एक्चुअली दिस इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। आप मोबाइल का इस्तेमाल करना कम ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कम? क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, आपके एमसीक्यूज़ ऑनलाइन रहेंगे, आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, ये ऑनलाइन है, तो मेरे ख्याल से इसको कम करना तो हो नहीं सकता है। पर मैं मोबाइल को कम करने का मतलब ये कह रहा हूँ कि आप अपना सोशल मीडिया का टाइम कम करिए, इंस्टाग्राम का टाइम कम करिए, व्हाट्सएप वगैरह का काम ये जो टाइम है कम करिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हो, अवॉइड नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कहता है अबे तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे से तो होगा ही नहीं, तू पागल है, तू पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे लोगों से 10 कदम नहीं 100 कदम दूर रहना है। मेरा एक सीनियर था, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने मुझे बोला था लड़कों का हो ही नहीं सकता अंश, 80:20 रेशो जो होता है उस चीज़ की वजह से लड़कों का इम्पॉसिबल है। कहाँ पे लगना? एम्स में लगना। मैं बोला ठीक है भाई, कोई अब एज अ सीनियर ही शुड हैव सपोर्टेड मी, उसने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, पर उसने इतनी नेगेटिव बात कर दिया। ठीक है, तो मैंने उससे आज तक बात नहीं किया, उसके मैसेज अभी भी पेंडिंग पे है, और वो ऑलरेडी नेगेटिव बंदा था यार, मैंने उससे कभी बराबर से बात नहीं किया। नेगेटिव लोगों को कट ऑफ कर दो, कोई भी कितना ही पास का क्यों ना हो। अगर पास का है तो उसको बोलो भाई कि प्लीज़ नेगेटिव बातें मत कर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और ये वाला नेगेटिव वाला ज़्यादा मैं फोकस लड़कों को करूँगा, क्योंकि लड़के ऑलरेडी डरे हुए सहमे हुए 80:20 रेशो को लेके। उनका हमेशा कोई ना कोई उनको बोल ही देता है कि यार लड़कों का मुश्किल है। क्यों मुश्किल है यार? 80:20 रेशो जो है वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, क्यों 80:20 रेशो होने के बावजूद भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फिर टॉप 100 में कई सारे लड़के क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 80:20 रेशियो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और लड़के हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, लड़के अपनी जगह पे है, पर हम भी तो कुछ ना कुछ है ना उनके मुकाबले, कुछ ना कुछ तो है। मैं यही बोलूँगा, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से कोसों दूर रहिए, कोसों। ये लोग ना खुद भी कुछ नहीं करते और तुमको भी कुछ करने देंगे नहीं। नेक्स्ट, अवॉइड वेस्टिंग टाइम। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। एक दो पॉइंट अगर मैं घुसाऊंगा इसमें, एक दो पॉइंट अगर मैं जानबूझ के आपको डालने की कोशिश करूं, इवेंट्स में जाना छोड़ दो, शादियों में जाना छोड़ दो, बर्थडे पार्टीज अवॉइड करो, खुद का बर्थडे अवॉइड करो, खुद की शादी अवॉइड, खुद की शादी है ना, मत जाओ खुद की शादी में, खुद की शादी में मत जाओ, फिर खुद की शादी में बुक लेके जाओ, टारगेट हाई बुक लेके जाओ खुद की शादी में। ठीक है, और उसके अलावा सोशल मीडिया कम करो, इंस्टाग्राम कम करो, फेसबुक कम करो, अगर कोई और जगह से आप जुड़े हुए हैं कम करो। चैटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैटिंग भी आपका बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। अगर किसी लड़की का मैसेज आया तो हम लड़के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अति खुश हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है वाह यार उस लड़की ने मैसेज कर दिया, अब क्या करूँ मैं। ठीक है, तो कृपया करके फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाओ, अपना गोल पे फोकस करो। लड़की करती है मैसेज, लड़का करता है, कोई भी करता है, ठीक है, उसको बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से मैं करियर पे फोकस करना चाहता हूँ और इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। डू नॉट वेस्ट योर टाइम गाइज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट, मोटिवेशन लेते रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। मोटिवेशन इन द सेंस, जैसे अगर आपको कई बार ऐसा होगा कि आप पूरी तरीके से आपका डाउनफॉल हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं यार मेरे एमसीक्यू नहीं जा रहे हैं, मैं दिन का 12 घंटे पढ़ रहा हूँ पर एमसीक्यू मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, 26,000 लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो मेरा अब 8,000 या 10,000 में रैंक आ रहा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होगा कि आपका स्कोर कम आएगा, आपका रैंक पीछे आएगा, पर इससे घबराना नहीं, इससे डरना नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। हम आगे और मेहनत करेंगे और खड़े होंगे, दोबारा से लड़ेंगे, पर आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं समझता है, टॉपर्स के इंटरव्यू देखो यार, टॉपर्स के इंटरव्यू देखो मोटिवेशन के लिए, डिसिप्लिन के लिए। 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है, 2 बजे के बाद सोना है तो 2 बजे के बाद ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यहाँ तक हो गया। लास्ट में एंड बताऊँगा मैं आपको, एंड पॉइंट, एक्सरसाइज डेली करो और प्रे डेली करो। हाँ, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज मत करो, 1 घंटे के लिए प्रे मत करो, 5-10 मिनट का रोज़ एक्सरसाइज करो, 5-10 मिनट के लिए रोज़ प्रभु को याद करो, जिस भी विश्वास रखते हो भगवान में उनको याद करो। यहाँ से मोटिवेटेड रहो, यहाँ से हेल्दी रहो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में हमने पढ़े बॉडी माइंड का हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहना चाहिए। माइंड हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, बॉडी हेल्दी तो माइंड हेल्दी। इस तरीके से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो का एंड और वीडियो का सार बस यही है, 8 से 10 घंटा अगर बिगिनर हो तो 12 घंटे भी अगर जाता है पढ़ाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300 तो एमसीक्यू में डेली बोलूँगा नहीं एज अ बिगिनर,
पर 100 टू 150 एमसीक्यू आपके रोज़ के होने चाहिए बिगिनर्स वालों के। और उसके अलावा लेक्चर्स के नोट्स निकलने चाहिए, टेस्ट जो एमसीक्यू दे रहे हैं उसके नोट्स निकलने चाहिए, और इन सब चीज़ों का एक रिवीजन होना चाहिए। और उसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। आप जो भी टाइम मैनेज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड को टाइम देने का, बॉयफ्रेंड को टाइम देने का, घर वालों को किसी चीज़ में, यहाँ पे वहाँ पे, मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला, पर फिर भी अगर आप थोड़े टेढ़े हो, नहीं सुनते किसी का, तो थोड़ा टाइम अवॉइड करो। ये इसको चीज़ों को कम कर दो, 5 मिनट देने की जगह 1 ही मिनट दो किसी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल के अपने वीडियो को एंड करता हूँ। दूसरी चीज़, लास्ट चीज़, अगर फिर भी आपको कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट करो, ठीक है। इसी लेक्चर पे और इसी वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे कमेंट करो, और मैं वादा करता हूँ हर एक बंदे को कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर एक बंदे को। उसके अलावा टेलीग्राम पे अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो या जानते हो तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, उसके अलावा ट्विटर पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए अपने भी दोस्तों के साथ, फ़ायदा हो जाएगा। मैं आई एम कमिंग नियर टू 1000 सब्सक्राइबर्स आप सभी का प्यार से। थैंक यू गाइस, बाय बाय। सभी का प्यार से थैंक यू गाइस, बाय बाय।